नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल मसीह समाज के लोगों ने रविवार को ईस्टर का पर्व मनाया। इस दौरान शहर के चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई, साथ ही मंगल गीत गाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। मान्यता है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को प्रभु यीशु जीवित हो उठे थे। इसी उपलक्ष्य में समाज ईस्टर का पर्व मनाता है। सेंट जॉन्स चर्च गोविंदपुरा के डॉक्टर अनिल मार्टिन ने बताया कि शहर के चर्च में सुबह 4 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। गोविंदपुरा चर्च में विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा हुई। फादर अनिल मार्टिन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने सभी मानव के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वहीं उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद दिया। जी, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि आज शुभ दिन क्यों है। शुभ दिन इसलिए है कि सारी मानव जाति की उद्धार और योजना के लिए परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में यहूदियों ने बड़ा अत्याचार किया और केवल 3.5 वर्ष की अवधि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में बिताया और अपनी सेवाओं को मनुष्यों के कल्याण के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए और त्याग और बलिदान का रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर लटका करके शुक्रवार को मार दिया गया था। पिछले रविवार में जब यरूशलेम नगर में वो प्रवेश कर रहे थे तो खजूर की डालियां से उनका स्वागत हुआ था। यही भीड़ जो उनका स्वागत कर रही थी, होशन्ना के नारे लगा रही थी, इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। किसी गैर ने नहीं चढ़ाया, यहूदियों ने चढ़ाया। और क्रूस पर मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से किया। उन्होंने 7 वचन जो बोला था, उन्होंने कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब परमेश्वर का काम पूरा हुआ, शैतान को पराजित करने का काम पूरा हुआ, पापों से उद्धार पाने का काम पूरा हुआ। तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ, जिसको बोला गया रिजरेक्शन। पुनरुत्थान मतलब मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया और 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे। सबसे पहला दर्शन महिलाओं को दिया। महिलाओं का आदर सम्मान मसीह समाज में इसलिए जब सबसे ज्यादा है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद में महिलाओं को देखे, फिर अपने चेलों को देखे और चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। मैं वो शांति आप सबों के जीवन में चाहता हूँ कि आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में शांति रहे, प्रेम रहे और यीशु मसीह का आनंद रहे। यही मेरा संदेश है। पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं। जी जी, उन्होंने उनकी कुर्बानी केवल एक बात की थी। लोग उनको राजनीतिक राजा के रूप में देख रहे थे क्योंकि बड़ी भीड़ उनके पीछे आती थी, लेकिन यीशु मसीह ने केवल एक ही बात कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। जो इस मार्ग पर चलता है वो अनंत जीवन की आशा में प्रवेश करता है। पुनरुत्थान मृत्यु के ऊपर जय मतलब मसीह समाज में मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा माना गया है क्योंकि हमको एक बार फिर से जीवन मिलेगा। जी जी, हमारा ये कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह ने अच्छी शिक्षाएं दी। कभी भी अशांति का, रगड़े झगड़े का, बुराइयों का कभी भी उन्होंने साथ। उन्होंने बोले एक गाल पे जो थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो। उन्होंने कहा कोई 1 मील ले जाए तो 2 मील चले जाओ। इन्होंने कहा कि कोई भूखा है तो उसे भोजन दो, कोई प्यासा है तो उसे पानी दो, जो दुर्बल है उसको अपनी शांति दो। तो यीशु मसीह ने कभी भी समाज में ऐसी शिक्षा नहीं दी जो अराजकता को फैलाती थी। आप सबको शुभकामनाएं। जी जी, देखिए मसीह समाज में सबसे बड़ी शिक्षा यीशु मसीह की ये थी कि हमें जो सरकार दी गई है
पांचवी आज्ञा बाइबल में लिखी कि अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा और वो देश जो तुझे दिया गया उसमें तू बहुत समय तक रहने पाएगा। तो माता पिता की श्रेणी में मसीह समाज में उसके स्वामी आते हैं, उसके शिक्षक आते हैं और सरकार आती है। सरकार परमेश्वर की ओर से दी गई है, मुख्यमंत्री परमेश्वर की ओर से दिया गया है, प्रधानमंत्री परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हम उनका आदर करते हैं और जीवन भर आदर करते रहेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने हमको आदर कर। धन्यवाद, मुख्यमंत्री ने हमको शुभकामनाएं दी। हमारी शुभकामनाएं सरकार को, सारे लोगों को हम आपकी ओर से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।